हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है थ्योरम ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी कि एक कंपोजिट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होता है जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इवेंट्स है उसके प्रोडक्ट के। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। और इसको हम जो है जो नीचे फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स दिया है उससे एक्सप्लेन करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अगर हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, the outcome of the toss of one coin is not affected by the outcome of the toss of second coin। जब हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो एक कॉइन का जो आउटकम होगा वो जो है दूसरे कॉइन के आउटकम से इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे हेड आएगा कि टेल आएगा वो जो है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं होगा। Thus the event that is toss of two coins simultaneously are independent of each other। तो जो इवेंट है टॉस ऑफ टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ये जो इवेंट है वो जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स आर, अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो यहाँ पे दिया है। दोनों हमें हेड दे सकता है, पहले कॉइन पर भी हेड H1 आएगा और दूसरा कॉइन भी हमें आंसर में हेड जो है वो दे सकता है। हेड ऑफ वन कॉइन अप, हेड ऑफ सेकेंड कॉइन अप, या दोनों टेल जो है वो हमें मिल सकता है। दो कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो दोनों टेल जो है वो मिल सकता है। वही यहाँ पे लिखा है टेल ऑफ वन कॉइन अप और टेल ऑफ सेकेंड कॉइन अप। एक होगा हेड, एक कॉइन जो है वो हेड होगा और दूसरा जो है वो टेल होगा, या फर्स्ट वाला कॉइन जो है वो टेल होगा और सेकेंड वाला कॉइन जो है वो हेड होगा। हम एक कॉइन को वन मानेंगे और दूसरे को सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो ये जो चार पॉसिबिलिटीज़ है वो हो सकता है और उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। These possible outcomes events are equally possible। और ये जो आउटकम्स है वो इक्वली पॉसिबल है। सारी जो है चीज़ें जो है इक्वली हो सकता है, ये चीज़ें होने की चांसेस सारों का जो है वो इक्वल है। Therefore the possible number of ways in which the two coins can fall when tossed simultaneously is equal to 4। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज जो कि हो सकता है जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे वो है 4। इन चारों में से कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है एज अ आंसर। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H1 H2 इज गिवन बाय जो फर्स्ट कॉइन है उसका भी हेड और जो सेकेंड कॉइन है उसका भी हेड आएगा। उसका प्रोबेबिलिटी हम जो है ऐसे लिख सकते हैं PH1 H2 इज इक्वल टू 1/2, चांसेस हाफ है हेड और टेल में से एक आएगा, इंटू 1/2 जो कि 1/4 होगा, ठीक है। हमें पता है हमने टॉसिंग ऑफ कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकाला था वो जो कि 1/2 है। 1 जो है वो हेड है इधर इस केस में और 2 जो है हेड टेल, जो टोटल आउटकम है उससे हमें डिवाइड करना है। फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से हमें डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा ये वाला आंसर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम T1 T2 जो है वो बराबर आएगा 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/4 के बराबर होता है। 1 इंटू 1 होता है 1, 2 इंटू 2 होता है 4। ऐसा हम मल्टीप्लाई करते हैं। और उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम T1 और H2 टेल का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 होता है। हेड का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। यहाँ पे 1 जो है वो हम कॉइन फर्स्ट को कहेंगे जिसको हमने 1 कॉइन माना है और दूसरे कॉइन को हमने सेकेंड कॉइन माना है, ठीक है। और हमें मिलेगा आंसर 1/4। और उसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम H1 T2 जो है वो 1/2 है। H1 का जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है और T2 का प्रोबेबिलिटी है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। Thus we conclude that the probability of two independent events occurring simultaneously
इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो कि साइमल्टेनियसली होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट्स। जो इंडिविजुअल इवेंट्स है उसके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। यहाँ पे जो है अगर हमें ताज के पत्ते में से कोई आंसर निकालना है तो हमारे पास 52 पॉसिबल वेज होता है क्योंकि हमारे पास 52 ताज के पत्ते होता है। कॉइन को जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो वेज होता है, हेड और टेल। और उसी तरीके से जब हम डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास 6 वेज होता है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 करके डाइस में जो है साइड्स होता है जहाँ पे डॉट लगा हुआ होता है। और उसी तरीके से इस केस में जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 वेज है। ठीक है ना। अगर हमें H1 H2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो तो सिर्फ एक ही है, 1/4 आएगा। ठीक है। और उसी तरीके से इसको निकालना है तो 1/4 आएगा, इसको निकालना है तो 1/4 आएगा, इसको निकालना है तो 1/4 आएगा। T1 H2 को निकालना है तो 1/4 आएगा। नाउ जो थ्योरम था, थ्योरम के मुताबिक जो इंडिविजुअल इवेंट्स है इसको हम सपोज करते हैं ये 1/4 आता है। और अगर हम थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे तो जो इंडिविजुअल इवेंट्स है उसके मल्टीप्लिकेशन के भी बराबर आता है जब इवेंट्स जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इस केस में है तो टेल का जो आने के चांसेस जो है वो 1/2 होता है, हेड के आने के चांसेस जो है वो 1/2 होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट है 1/4। तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो यही है हमारा थ्योरम का एग्जाम्पल। वही यहाँ पे लिखा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स P occurring simultaneously is equal to probability of one event P1 into probability of second event P2। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा दो इवेंट्स का जो कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ होता है और वो दोनों इंडिपेंडेंट है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। अभी हमने किया था जैसे कि T1 T2 का प्रोबेबिलिटी जो है T1 इवेंट के प्रोबेबिलिटी इंटू T2 इवेंट के प्रोबेबिलिटी के बराबर आता है विच इज़ 1/4। In general, if there are n independent events occurring simultaneously, then the probability of n independent events is given by P is equal to P1 into P2 into P3 into Pn। अगर हम जनरल में कहेंगे अगर n इवेंट्स जो है होता है साइमल्टेनियसली तो n इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होगा फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी इंटू सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी इंटू थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी इंटू n इवेंट का प्रोबेबिलिटी, लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए विच इज़ नॉन एज थ्योरम ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। और इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद दिया है सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एग्जाम्पल थ्योरम ऑफ कंपोजिट प्रोबेबिलिटी का, टॉसिंग ऑफ टू डाइस साइमल्टेनियसली। अभी हमें क्या करना है, जो दो डाइस है उसको हमें साइमल्टेनियसली टॉस करना है। ठीक है। अ डाइस हैज 6 फेजेस, डाइस का जो है 6 फेज होता है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन देन इट कैन फॉल इन 6 वेज। और जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो वो जो है 6 वेज में फॉल कर सकता है। Therefore, the probability of getting a particular phase, say 1, is 1/6। तो जो probability है एक particular phase 1 को get करने का वो जो है 1/6 होगा। ठीक है। 6 पॉसिबल वेज है और उसमें से अगर हमें 1 चाहिए तो 1/6 आता है प्रोबेबिलिटी, हमें पता है। Now if 2 dice are thrown simultaneously then each dice will fall in 6 ways। तो अगर हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस जो है वो 6 वेज में फॉल होगा।
Therefore, the total number of different ways in which 2 dice fall is equal to 6 into 6 is equal to 36. तो जो total number of ways है जिसमें 2 dice जो है fall करेगा वो बराबर होगा 6 into 6 which is equal to 36. हम 2 coins को toss करेंगे तो एक coin का जो result है वो 2 ways में आ सकता है, head और tail, और दूसरे coin का भी यही केस है तो 2 into 2 जो है वो 4 आता है। और उसी तरीके से जो डाइस है उसमें 6 पॉसिबल वेज होता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा जो डाइस है वो भी 6 पॉसिबल वेज देगा तो 6 into 6 जो है वो 36 होता है। तो यहाँ पे हमें 36 वेज मिलेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम सपोज करेंगे एक डाइस को हम कहेंगे डी और दूसरे को हम कहेंगे ई। ठीक है, तो पहला डाइस जो है आंसर में जो है D1, D2, D3, D4, D5, D6 दे सकता है। 1 2 3 4 5 6 जो है वो दे सकता है, D उसका हमने नाम रखा है। और दूसरा जो डाइस है वो आंसर में E1, E2, E3, E4, E5, E5, E6 जो है वो दे सकता है। आंसर में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। पॉसिबल वेज क्या है, ये जो पहला डाइस है वो इसके साथ आंसर में E1 के साथ आ सकता है, यानी कि दोनों डाइस में आंसर 1 आ सकता है, या इसका 1 आएगा इधर हमें 2 आएगा, ये वाला पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, या ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला पॉसिबिलिटी। कितना वेस हुआ 6। और उसी तरीके से ये जो है इसके साथ भी आ सकता है तो 7 8 9 10 11 12 ये वाला जो है वो इसके साथ आ सकता है तो 12 तो 13 14 15 16 17 18। और ये वाला भी जो है इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ आ सकता है तो 18 के बाद आएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो 36 वेज है जिसमें हमें रिजल्ट मिल सकता है। नाउ हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। डी जो डाइस है उसका हमें 1 चाहिए और ई जो डाइस है उसका हमें जो है 2 चाहिए रिजल्ट में। ठीक है, एक डाइस में 1 होना चाहिए और दूसरा जो डाइस है उसका 2 होना चाहिए। तो इसका पॉसिबिलिटी तो सिर्फ एक ही है तो 1/36 आएगा। ठीक है, so the probability of getting face 1 of 2 dice is 1/6 into 1/6 1/36। यहाँ पे फेस 1 चाहिए दोनों का तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, जिसका भी पॉसिबिलिटी जो है वो 1 है तो 1/36। 36 इज द पॉसिबल वेज जो आ सकता है, 1 जो है वो फेवरेबल वे है तो 1/36 आएगा इसका आंसर। और उसको हम इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे D1 एक डाइस का जो 1 है वो आने की चांसेस 1/6 है और इसका भी आने का चांसेस जो है वो 1/6 है। तो 1/6 इंटू 1/6 जो कि हमारा थ्योरम है उसको अगर हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जो कि 1/36 है। तो यही जो है एग्जाम्पल था रिलेटेड टू आवर थ्योरम। तो इस थ्योरम में यही कहा जाता है कि अगर जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है तो जो कंपोजिट इवेंट होगा वो जो है इंडिविजुअल इवेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, जो कि हमने देखा भी है एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।